हीरो से भरा खेत। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था और बहुत संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आता है और उससे हीरो के बारे में बात करता है। उसने हफीज़ को हीरो के महत्व के बारे में बताया और उनसे जुड़ी जानकारी देना चाहिए। उसने हफीज़ से कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा भी हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास अपने हाथ की मुट्ठी जितना हीरा हो तो शायद तुम एक पूरा का पूरा देश खरीद सकते हो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उसकी बातें सुनने के बाद उस रात हफीज़ को नींद नहीं आई। वह सारी रात जागता रहा, करवटें बदलता रहा। वो बेचैन हो गया था, असंतुष्ट हो चुका था। इसलिए अब उसकी खुशी भी नहीं थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार को देखभाल का इंतज़ाम करके हीरे की खोज के लिए निकल गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, यहाँ वहाँ, पर उन्हें पा ना सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। वो कई जगह भटकता रहा। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से काफ़ी टूट चुका था, और वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन अपने खेत में जाता है। खेतों में बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर को मैं अपने घर की बैठक में रख दूं, और उसने ऐसा सोचकर उस पत्थर को उठा लिया और अपने घर की बैठक में सजा दिया। अचानक उसी दिन दोपहर में हफीज़ को जिस व्यक्ति ने हीरो के बारे में बताया था, वह आदमी उस नए मालिक के घर के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं साहब, वो तो नहीं लौटा है, लेकिन आप मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह जो पत्थर तुम्हारे यहाँ रखा है, दरअसल ये एक हीरा है, और मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं नहीं, यह तो महज एक पत्थर है और मैंने इसे नाले से उठाया है। वहाँ तो ऐसे बहुत हैं, अगर आप चलें मेरे साथ तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, चलिए आओ हम चलते हैं। और ऐसा कहने के बाद वो लोग वहाँ चले गए, और वहाँ से उन्होंने नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। बाद में जब पता चला तो उस आदमी को भी पता चला कि वो सारे हीरे थे, और उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। दोस्तों, जब हमारा नज़रिया सही होता है ना, तो हमें महसूस होता है कि हमें हीरे से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा आपके पांव तले दबे हुए हैं। हमें उन्हें तलाश करने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उसको पहचान लेना है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर बहुत ललचाते हैं। इसी तरह दूसरे भी हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर बिल्कुल ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह अदला बदली करना चाहते हैं और मौका ढूंढते रहते हैं। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे भागते हैं। कोई भी मौकारा दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं होता है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। एक गलत वक्त पर लिया गया फैसला गलत फैसला बन जाता है। उम्मीद है आपको शिव खेड़ा जी की किताब जीत आपकी से ली गई ये स्टोरी सुनने के बाद आगे जीवन में निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर आप मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
मिलते हैं अगले किसी अध्याय में इसी तरह के एक जीवन को परिवर्तित कर देने वाली नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।